मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का सामान्य पेपर पढ़ते हैं। इस सामान्य पेपर के अंतर्गत हमारी जो इकाई है वो इकाई है सेकंड, विषय आधारित अधिगम का आकलन। विषय आधारित अधिगम का आकलन के अंतर्गत से ही मालूम पड़ता है कि एक अध्यापक अपने विषय के आधार पर उस विद्यार्थी का मूल्यांकन करते हैं। जो अध्यापक शिक्षण कार्य करने के बाद एक अध्यापक को उस विद्यार्थी के प्रति जो परीक्षण लेना चाहिए, उस परीक्षण के आधार पर ये मान लिया जाता है कि विद्यार्थी में किस प्रकार की कमियों का समावेश है या कोई समस्या है जिसका हम समाधान कर सकते हैं। इसकी तात्पर्य है। और उसी क्रम के अंतर्गत इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि अधिगम हेतु आकलन के अंदर जो पाठ्य पुस्तक है, आकलन के अंदर जो इकाई है सेकंड, इस सेकंड इकाई के अंदर जो हमारी इकाई है वो है पोर्टफोलियो का महत्व। हमने पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो के चरण पढ़ लिए थे हमने। तो अब पोर्टफोलियो एक ऐसा है कि एक अध्यापक उस विद्यार्थी के पारिवारिक विवरण को प्रस्तुत करने के लिए जो एक बायोडाटा तैयार करता है, एक फाइल तैयार करते हैं, उस फाइल के आधार पर ही एक रिपोर्ट तैयार होना, उस विद्यार्थी के समस्त जानकारी को प्राप्त करना, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके परिवार की आमदनी क्या है, उस आमदनी के एक बायोडाटा तैयार करके एक अध्यापक अपने पास रखता है, फाइल बनाकर रखता है। उस फाइल के आधार पर एक अध्यापक उस विद्यार्थी के पक्ष और विपक्ष जो वाली बात है उसको प्रस्तुत करता है कि विद्यार्थी में जो कमियां हैं वो किस वजह से है, किस कारण से है, किस प्रकार से है। उनको जानकारी के लिए एक अध्यापक को उस विद्यार्थी के प्रत्येक विद्यार्थी की एक रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थी के कौशलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कि पोर्टफोलियो का महत्व पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो महत्व क्या है? तो सबसे पहला महत्व जो ये है कि पोर्टफोलियो सरलता से अनुदेशन के साथ समन्वित किया जाता है। मतलब इसमें बात क्या है कि पोर्टफोलियो सरलता से अनुदेशन के साथ समन्वित किए जा सकते हैं। मतलब पोर्टफोलियो सरलता से अनुदेशन के साथ समन्वित किए जा सकते हैं। मतलब अनुदेशन के साथ पोर्टफोलियो में उस विद्यार्थी को अपने आकलन के लिए स्वमूल्यांकन करने के लिए वह अनुदेशन के साथ जोड़ दिया जाता है। अनुदेशन मतलब एक अध्यापक के द्वारा शिक्षण कार्य जब पूर्ण किया जाता है, पूर्ण होने के बाद में विद्यार्थी स्वयं का मूल्यांकन करता है। स्व मूल्यांकन कहते हैं। स्व मूल्यांकन के आधार से पता चला है कि विद्यार्थी ने उस शिक्षण को कहाँ तक प्राप्त किया है। तो उसको उस विद्यार्थी की रिकॉर्ड के आधार पर उसकी शारीरिक, मानसिक, शारीरिक और आसपास के वातावरण के साथ जोड़कर जो समन्वित किया जाता है। क्योंकि कक्षा में जो होता है अनुदेशन के उत्पाद में समन्वित किया जाता है। मतलब कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। उस विद्यार्थियों के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की मानसिक क्षमता जो अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। उन मानसिक क्षमताओं के आधार पर पता चलता है। उसी प्रकार विद्यार्थी के अंतर्गत भी उस अनुदेशन से मालूम पड़ता है कि विद्यार्थी ने किस हद तक शिक्षण को प्राप्त किया है। उसमें जो कठिनाई जो आई है सीखने के अंदर, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, वो किस प्रकार से लाया जाता है, वो अनुदेशन के उत्पाद के साथ उसमें जोड़ दिया जाता है, उसको समझ किया जाता है। क्योंकि विद्यार्थी एक वातावरण के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हमको सेकंड नंबर पढ़ना चाहे तो सेकंड नंबर बताया गया है कि पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। क्या करती है कि सेकंड नंबर पढ़े तो पोर्टफोलियो विद्यार्थी
पोर्टफोलियो विद्यार्थी की क्षमताओं का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करती है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी की क्षमताओं का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करती है। तो कहने का मतलब है कि जब पोर्टफोलियो को जब विद्यार्थी को अध्यापक द्वारा जब शिक्षण कार्य पूर्ण होता है और पूर्ण होने के बाद में विद्यार्थी शिक्षण को प्राप्त करने के बाद में वह अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं कि अध्यापक ने जो आज पढ़ाया है मुझे, उस अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण कार्य मैंने प्राप्त किया मुझे इतना याद है। मतलब उस विद्यार्थी के समस्त शारीरिक जो क्षमता है उसने अपनी मानसिक क्षमताओं के आधार पर उस शिक्षण को इतना अच्छे ढंग से प्राप्त किया है कि वह दूसरों को भी उस प्रकार शिक्षा देने के लिए आतुर है कि अध्यापक के द्वारा शिक्षण करने विद्यार्थी को देते हैं बीएड सेशन के अंदर, एसटीसी सेशन के अंदर देते हैं। तो एसटीसी और बीएड से विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं भी इस वर्तमान जीवन के आने वाले भविष्य दौर में एक अध्यापक बनना चाहता हूँ और अध्यापक इन अध्यापक से भी अच्छे अध्यापक बनने की कोशिश में करता हूँ। ये होता है सेकंड नंबर। थर्ड नंबर हम पढ़ना चाहें तो थर्ड नंबर बहुत अच्छा बताया गया है कि विद्यार्थी पोर्टफोलियो को अपनी प्रबलताओं या कमजोरियों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करती है। जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो जीवन में कभी भी आगे बढ़ने के लिए आते हैं मगर वो उसमें डर होता है कि मेरे इस क्षमताओं को मैं इसको कैसे प्रदर्शित करूँ। जब तक आप डर को अपने अंदर की बहरों को भी समाप्त नहीं करोगे कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि इस रिकॉर्ड के आधार पर इस विद्यार्थी की क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थी को अपनी प्रदर्शन करने के लिए कमजोरियों को या क्षमताओं को दिखाने के लिए कमजोरियों का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वमूल्यांकन एक महत्वपूर्ण कौशल है। कौन सा है? स्वमूल्यांकन। एक महत्वपूर्ण कौशल। मतलब जब तक विद्यार्थी अपनी कमजोरियों को पता लगाने के लिए कोई स्वयं का मूल्यांकन कभी नहीं करता है तो वो अपने आप में कैसा है? कमजोर है। क्योंकि स्व मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिस कौशल के आधार पर मैंने क्या सीखा, मैंने आज तक अपने जीवन में क्या सीखा और किस हद तक और किस पद पर वो देखना जरूरी होता है। तो कहने का मतलब है कि स्व मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसके द्वारा विद्यार्थी में स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता का विकास किया जाता है। इसमें स्वतंत्र रूप से सीखने का प्रयास किया जाता है, उसे होता है स्व मूल्यांकन कहते हैं। क्योंकि विद्यार्थी पोर्टफोलियो में अपने प्रत्येक प्रत्येक जो रिक्त जगह है वो अपनी जो कमियों है उन कमियों पर चिंतन करता है और जिसमें उसमें स्व मूल्यांकन के कौशल का विकास करता है कि मेरे में जो कमी है, मेरे में जो कमियां किस प्रकार से उन कमियों का पता लगाकर विद्यार्थी स्वयं की कमियों को पूर्ति करने के लिए, स्वयं की कमियों को दूर करने के लिए वह स्वयं स्व मूल्यांकन कौशल का विकास करता है। हम बड़े और आगे देखिए, हम स्टेप बढ़ते जाएंगे तो बताया गया है कि फोर्थ नंबर पढ़ते हैं तो फोर्थ नंबर बताया गया है कि विद्यार्थी पोर्टफोलियो विद्यार्थी तथा शिक्षक विद्यार्थी की प्रगति करने में सहयोग करता है। मतलब पोर्टफोलियो के आधार पर एक विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा उस विद्यार्थी की कमजोरियों का पता लगाकर उसकी समस्याओं का समाधान करने का अवसर प्रदान करती है और विद्यार्थी उस अध्यापक उस विद्यार्थी को चिंतन करने के लिए अवसर देते हैं कि मेरी कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए स्व मूल्यांकन कौशल की बहुत जरूरत होती है। तो फोर्थ नंबर ये बताया है कि शिक्षक और शिक्षार्थी की अंतर्गत सहयोग होना बहुत जरूरी है। कौन सा संबंध होना बहुत जरूरी है? उस संबंध के आधार पर विद्यार्थी को चिंतन करने का अवसर मिलता है कि सर ने मेरे में जो कमियां बताई हैं उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। और हम आगे बढ़े तो फिफ्थ नंबर जब हम बड़े चैप्टर पढ़ते हैं तो सुनता है कि पोर्टफोलियो को अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, मतलब विद्यार्थी को पोर्टफोलियो के आधार पर विद्यार्थी
प्राप्ति करने के लिए मूल्यांकन करने में मदद करती है। कि मैं जैसे अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे अभी वर्तमान समय के अंदर 2021 में रीट का एग्जाम होने वाला है, तो उस रीट के एग्जाम के लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि रीट का जो सिलेबस तो है छोटा, मेरी उनकी जो बुक्स है, पाठ्य पुस्तकों का विस्तार है बहुत अधिक है। उन विस्तार के आधार पर हमें पता लगाता है कि मुझे इतना समय चाहिए। तो समय के लिए स्वमूल्यांकन मैंने जैसे किसी विषय वस्तु को पढ़ा है तो उस विषय वस्तु के बारे में दूसरा रिविजन हो जाना चाहिए। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने को आपको मूल्यांकन करना बहुत करना पड़ता है। और मूल्यांकन करने में मदद करता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में अपनी स्थिति के आधार पर, अपने जीवन कौशल के आधार पर, अपने बैकग्राउंड के आधार पर, अपने आसपास के वातावरण के आधार पर एक माहौल तैयार करना पड़ता है। उस माहौल में उस माहौल जैसा करना। और हम आगे हम बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे हैं। तो अगर हम और आगे देखते हैं तो पोर्टफोलियो के द्वारा, पोर्टफोलियो एक विद्यार्थी का रिकॉर्ड होता है। उस विद्यार्थी के रिकॉर्ड के आधार पर विद्यार्थी के अभिभावकों को अपने बेटे के प्रति जो कार्य दिया जाता है उसे प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं। और जब प्रदर्शित करते हैं तो अभिभावक से संप्रेषण को कि एक अध्यापक के द्वारा जब विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती है तो विद्यार्थी के माता पिता अभिभावकों को भी उस अध्यापक से संपर्क करना चाहिए कि मेरे बेटे के अंदर किस प्रकार के कौशलों का विकास होना चाहिए या कौन सी कमियां हैं, इन कमियों को कैसे दूर किया जाता है, वो हमें एक संप्रेषण एक तकनीकी माध्यम से उसको समझाना चाहिए। जैसे आज देखिए, आज हम वर्तमान समय में जी रहे हैं और वर्तमान समय के अंदर आज पढ़ाई का जो माहौल है, शिक्षा जो स्तर है वो बहुत टेक्निकल हो चुका है। हम जब विद्यालय में एक अध्यापक और विद्यार्थी रूप बात करते थे, आज वही माध्यम जो है वो ऑनलाइन शिक्षण माध्यम बन गया, यानी नेटवर्क के माध्यम से हम अपनी शिक्षा को विद्यार्थी के घर तक पहुँचाया जाता है। तो ये भी अभिभावक एक अध्यापक का एक संकेत होता है, वो अभिभावक के प्रति होता है कि अभिभावक अपने बेटे के लिए, अपने स्वयं के बेटे के लिए वो कितना कर सकता है। जिनके पास में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था तो उनको एंड्रॉइड मोबाइल खरीदा, तो उसमें नेटवर्क के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या किसी और के माध्यम से उसको शिक्षा दी कि आपको इतने से इतने बजे देखना है। तो इस प्रकार के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक को अभिभावक से संप्रेषण करना बहुत ही जरूरी है। एक अध्यापक का प्रभावी शिक्षण के लिए अध्यापक को नए तरीके से मॉडल, चित्र, डायग्राम के माध्यम से अपना शिक्षण कराना चाहिए। अतः कहा जाता है, एक शॉर्टकट संक्षिप्त विवरण देता हूँ कि पोर्टफोलियो के महत्व क्या था। अतः कहा जाता है कि विद्यार्थी की उन्नति वर्तमान के परिदृश्य के माध्यम से उनके अभिभावकों को अवगत कराना चाहिए कि यही उसका एक अध्यापक का महत्व होता है। अध्यापक उस पोर्टफोलियो ने उस विद्यार्थी की समस्त जीवनी के संबंधी पूरी बात उस पोर्टफोलियो के माध्यम से अभिभावक को बताना चाहिए, जिससे वर्तमान के परिदृश्य को ध्यान में रखकर विद्यार्थी आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो प्रकरण था पोर्टफोलियो का महत्व, ये एग्जाम के अंतर्गत परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो के चरण क्या है और पोर्टफोलियो की महत्व क्या है, ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा इस एग्जाम के अंतर्गत आता रहता है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।